नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूं और हम जब भी रूडा की बात करते हैं, एक नया शहर जो आबाद होने जा रहा है रावी किनारे, उसकी बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके कि क्या खूबसूरत शहर लाहौर के साथ बनने जा रहा है। और ये सिर्फ एक नया शहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नई आबादी होगी, नई कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, नई तरह से प्लान्ड चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जो एग्जिस्टिंग सिटी है लाहौर, उसके ऊपर भी पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ों में आई थिंक हमारे करंट लाहौर के सिस्टम को इस नई जगह से, इस नए सिस्टम से सीखने को भी मिलेगा। एक तरह से एक मॉडल सिटी होगा जिसको अगर हम अडेप्ट करना शुरू करें, इसके अंदर से जितनी भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाकी सिटीज़ जो हैं वो उससे लर्न करना शुरू करें, तो हमारे जो बेहंगम तरीके से बढ़ती हुई आबादी और फिर रिसोर्सेज का ज़या और जिस तरह से अनप्लान्ड सिटीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूडा काशिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अच्छा सर, रूडा की अभी जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि इट्स गोना बी अ मॉडल सिटी नॉट जस्ट फॉर पंजाब और लाहौर। अपनी नौयत का ये पूरे पाकिस्तान में एक पहला शहर होगा जिसमें एक एक बारीक चीज़ पर रिसर्च के साथ, प्लानिंग के साथ, फिर लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन, छोटे छोटे मॉडल्स बना के कि कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होगी, इस तरह से काम किया जाए। तो ज़रा ओवरऑल मेरे नाजरीन के लिए बताइएगा, जो जिन्होंने मतलब जो जानना चाहते हैं कि रूडा असल में है क्या। ये कमर्शियल साइट पर भी काम कर रहा है, ये रेजिडेंशियल साइट पर भी काम कर रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रूडा? देखिए, प्राइमरीली तो एक जो फिनोमेना है ना जो वर्ल्ड में कि जब एक सिटीज़ एक सर्टन एज पे पहुंच जाती हैं तो उसके लिए उनको फर्दर अपग्रेड करने की जब गुंजाइश बाकी नहीं रहती तो फिर देन यू सी लुक फॉर योरसेल्फ अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप एडजेसेंट स्केल टाउन बनाएं। लाहौर में एक टिपिकलिटी ये है कि हमने रिवर को सही मानों में एक्सप्लॉइट नहीं किया और जनरली जो दुनिया में बड़े शहर हैं, मेट्रो टाउन्स हैं, मेट्रोपोलिस टाउन्स हैं, लंदन है, पेरिस है, वहाँ पे हम देखा कि दोनों एस्ट्राइड्स पे रिवर के काम होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये था लाहौर में कि एक तो हमारा पानी डिप्लीट हो रहा है और रावी रिवर वाज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजन, सिमतास मुआहदा एंड ऑल दैट। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमने रिवर को रिजुवेनेट करना था, बट उसके दोनों एस्ट्राइड्स पे ऑलरेडी बहुत ही बेहंगाम, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी और वो उस पर कोई प्लान नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अगर आर्ग्यूबली लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो उनको ज़ाहिर कुछ भी नहीं मिलता, ना उनको सपोर्ट मिलती, ना उनको लेस्को मिलता, ना उनको पानी मिलता, तो ज़ाहिर तो फिर गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पे कि उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से मास्टर प्लान करके तमाम डिटेल्स को है उनको मद्देनज़र रखते हुए और रिवर को एक्सप्लॉइट करते हुए हम एक खूबसूरत शहर बनाए जो कि बाद में बेंचमार्क हो सके। इससे पहले इस्लामाबाद इज द ओनली फिनोमेना जो पाकिस्तान में हुआ है। सेकंड, इसमें एक और एलिमेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। सो अगर हम स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो पॉपुलेशन ग्रोथ तकरीबन 2.54% है जो हमारी ग्रो कर रही है ऑन एवरेज। उसके अलावा 3% लाहौर बीइंग लाहौर, हमारे पास 6 से 7 तकरीबन एडजॉइनिंग बड़े मेट्रो टाउन्स हैं, तो वहाँ से भी पॉपुलेशन सर्ज है ड्यू टू द ऑब्वियस रीज़न कि लोग हेल्थ के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, तो लोग आ रहे हैं। तो 3% हुआ है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट 5.64% रफली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एट द बेस ऑफ ऑलमोस्ट 14 मिलियन लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो आप सोचेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको अकाउंट फॉर करने के लिए लाहौर में तो कैपेसिटी खत्म हो गई है, आपकी ऑलरेडी कंजेशन, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, एग्जैक्टली। तो ये इस वजह से ये इसके बेस फिनोमेना हैं क्यों रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई और क्यों जो है उसके बाद इस सिटी का सारा कंस्ट्रक्ट बना और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल इसकी बैक एंड की ऊपर फिलॉसफी है। आगे जो हम चल रहे हैं, आई थिंक ये इवेंचुअली, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में, कि बाकी शहरों के लिए और बाकी जो हमारे जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी एरिया जहाँ पर है वहाँ पे भी हम रेप्लिकेट कर सकते हैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और विद इन इवन द सिटीज़ जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं वहाँ पे भी हम अपने मास्टर प्लान में जो भी ट्विकिंग कर सकते हैं या उसको फिगर आउट कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं और उससे और बेहतरी का एहतमाल है। तो ये आई थिंक दिस इज प्राइमरी द रूडा का। बिल्कुल। एंड व्हेन इट स्टार्टेड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, पीपल एक्चुअली डिडंट नो कि ये क्या होने जा रहा है, दे कुडंट अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को लगा कि ये बस एक हाउसिंग सोसाइटी बनने लगी है, कुछ लोगों को लगा कि बस दरिया के किनारे कुछ थोड़ा सा काम कर देंगे, बट जिस तरह से एक्सटेंसिव तरीके से पिछले कुछ सालों में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पे काम हो रहा है, दरिया की आबादकारी के ऊपर रबर डैम का जिक्र कर लीजिए जो बनेगा अब इंशाल्लाह आगे, पानी की सस्टेनेबिलिटी, और जिस तरह से पूरा एक
प्लान बनाया जा रहा है, नाउ पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू गाइस। लोग तारीफ करते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम श्योर कि इसका एक पूरा जो इम्पैक्ट है वो लोगों के इंटरेस्ट में शो हो रहा है। जी देखिए, आई थिंक मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा कि आप जैसे जब दोस्त यहाँ पर आते हैं, हम बात करते हैं और हम मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं जो इस प्रोजेक्ट के हैं, जो पॉजिटिव पहलू उसको उजागर करते हैं और साथ ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि ये एरियाज़ हैं जो अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं, और फिर हम अपनी कोर्स करेक्शंस करते हैं। तो इससे जो आपका जो ऑडियंस है, जो लोग आपको सुनते हैं, और लोगों में एक शऊर पैदा होता है और वो फिर उसको कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं। ये क्यूरियोसिटी भी होती है। वैसे बात वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि अच्छा यार ये है क्या, लेट्स सर्च इट आउट। हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें फ्यूचर सिक्योर, एग्जैक्टली, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट भी होता है उसके। वो कमर्शियल फिनोमेना देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक इंजन है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा। हम जनरली कहते हैं जीडीपी हमारा ठीक नहीं है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ठीक काम नहीं कर रही हैं, नहीं चल पा रही हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से तकरीबन 49 इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुंसलिक हैं, उनकी रीग्रोथ होगी, और ऑब्वियसली वो ऑलरेडी एक्चुअली हो चुकी है। होगी का तो फिनोमेना आई थिंक नाउ वी हैव लेफ्ट 3 years 4 years बैक। अगर आज भी आप जाएँ, जो रूडा में ऑलरेडी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चहारबाग है, इनक्लेव है, सैफायर बे है, रिवर का आपने जिक्र किया, वहाँ पर तकरीबन 9 किलोमीटर का तकरीबन 6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 3 किलोमीटर का फर्दर काम है। और पहला जो हमारा फेज़ है उसमें हमने रिवर को जो ट्रीट करना था और वहाँ पे बनाना था प्रोमेनाड वगैरह, वो तकरीबन 16 किलोमीटर का है। So 3 years down the line you will actually see that वो दुबई मरीना या सिंगापुर मरीना की हम बात करते हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और उसकी जो एडजॉइनिंग जो डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, तो आप खुद सोचें कि जो इकोनॉमिक इंजन है वो किस तरह से ग्रो करेगा। जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो पार्ट है, या जो इन्वेस्टर्स की आपने बात की, या जो एंड यूजर्स की बात की, एक तो उनको लाइफस्टाइल मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं आज के दिन में अगर वो एक्स अमाउंट के ऊपर लैंड खरीदते हैं या हमारे साथ किसी जेडी में आते हैं या कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, तो 3 years and to 5 years and 10 years होराइजन के ऊपर ऑब्वियसली वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसमें आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रही होगी, तो ऑब्वियसली पूरे मुल्क का एक ग्रोथ इंजन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और जॉब, लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वो चाहे लेबर क्लास की बात करें, वो आप चाहे टेक्निकल लोगों की बात करें, क्योंकि हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत भी है। और जिस तेज़ी से काम हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट गवर्नमेंट सेज, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये भी लगता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट्स आई गई, रिजीम्स चेंज हुए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पूरा एक सिस्टम भी चेंज हुआ, लेकिन रूडा ने उसी स्पीड के साथ, उसी पेस के साथ जो है वो काम जारी रखा। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की सपोर्ट तो है, लेकिन वहीं पर रूडा एक एज इंडिविजुअल बॉडी अपना काम जारी और सारी रखेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं ट्रस्ट होता गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट। सीमित में देखिए, हमने जो कोशिश की है कि एक बड़ा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। गवर्नमेंट्स आई, ऑब्वियसली 4-5 गवर्नमेंट्स आई, और यकीन कीजिए एवरी गवर्नमेंट वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस कि हम ठीक काम कर रहे हैं, वो आते रहे। शुरू में अगर उनका फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकल लेंस भी था, जब उन्होंने देखा कि नहीं हम बगैर किसी फंडिंग के, गवर्नमेंट से फंडिंग लिए बगैर, आप खुद सोचिए गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो बगैर फंडिंग के होते हैं, हम बगैर कोई फंडिंग लिए हमने उसको सेल्फ सस्टेन किया, कमर्शियल मॉडलिंग इस तरह की कि हम खुद कमा रहे हैं और खुद इंगेज कर रहे हैं और खुद हम आगे फंड कर रहे हैं। रिवर का काम मैंने आपको बताया, बाकी कॉलोनीज जो हमारी ऑलरेडी बन रही हैं। तो मेरे नज़दीक ये है, ये एक सक्सेस स्टोरी इन अ सेंस कि तमाम हमने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की लोगों को इदराक दिलाया कि लुक हियर वी आर डूइंग एवरीथिंग transparently and we are delivering the goods to the people out there, to the government and to whosoever the stakeholders are. So I think things have actually really worked out. Lately हमने जो हमारे जो प्राइस पॉइंट्स थे उनको भी हमने कुछ बेहतर किया, और इस टाइम पे अगर मैं क्लेम करूँ, नो नेम्स टू एनी डेवलपर्स एंड ऑल दैट, पर जो मेरी प्राइस पॉइंट है वो आई थिंक कोई मैच भी नहीं करता। उसके बावजूद वो बहुत अच्छा बिकता है, और जो इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए इस तरह मैंने कहा मल्टीप्लायर इफेक्ट। अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स इन्वेस्टर्स के हिसाब से, क्योंकि जब आपने चहारबाग का एक प्रोजेक्ट, क्योंकि मेनली लोगों को अभी जो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं, उसमें चहारबाग इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फेज 1 चहारबाग 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, अब आप उसको एक्सटेंशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद आपसे बड़ी दफ़ा पूछा कि सर क्या सीन है, कब डिमांड एक्सटेंशन होगी एंड ऑल दैट। सो लोगों का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट रूडा ने खुद अर्न किया, और उसके बाद अब वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा एक्सटेंशन के बारे में भी बताइएगा कि अब कितना एक्सपैंड होने लगा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होने लगी हैं।
सो हमने जो चार बाग वॉज समथिंग, जिस तरह एक कॉलोनी बनती है ना, उसमें एक मॉडल हाउस होता है जी। लोग आते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, देखते हैं और उसके ऊपर अपना एक ऑनवर्ड्स अपनी फर्दर इन्वेस्ट। सो फॉर अस, टू मी, चार बाग वाज एन इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें हमने मुख्तलिफ मॉडल्स ट्राई किए और हमने देखा कि किस तरह से हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं। अब हमने ग्रेटर चार बाग का एक कॉन्सेप्ट लिया जो तकरीबन 5700 एकड़ है और उसमें हम मुख्तलिफ जोन्स बना रहे हैं। जिस तरह DHA को अगर आपने देखा हो, DHA में भी आपको फेजेस नज़र आते हैं या फिर उसके बाद सेक्टर्स नज़र आते हैं, जोन्स नज़र आते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ये जो चार बाग, ग्रेटर चार बाग कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीट इकोसिस्टम होगा। इसमें वी आर ब्रिंगिंग अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी फ्रॉम UK, then we are bringing in a hospital from another first world country, जिनके साथ हमारी नेगोशिएशन 28 तारीख को शुरू हो रही है इस महीने में, और यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ऑलरेडी MOU भी साइन आपकी नॉलेज में होगा। बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा साइन अप हो चुका है। सो इस एरिया में ओपनिंग देयर कैंपस, मतलब पूरा दे आर ओपनिंग देयर कैंपस ओवर हियर। एक्चुअली दे हैव ऑलरेडी साइंड अप, ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए हुए थे हमारे पास इसमें, और दे आर ओपनिंग देयर कैंपस ओवर। दैट्स गोना बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो वो पूरा इकोसिस्टम इसमें होगा जो आपको एक्सटेंशन की आपने बात की, और वहाँ पे अब हमने तमाम जो क्लास है हमारी वॉक ऑफ लाइफ डिफरेंट जो आते हैं, उसमें एक नीश भी है, उसमें अपर क्लास भी है, उसमें मिडिल क्लास भी है, हाई मिडिल क्लास भी, उन तमाम सेगमेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह उसको हमने ऑलरेडी इनक्लेव का हमने एक प्रोजेक्ट 200 एकड़ का लॉन्च किया हुआ है। एक प्रोजेक्ट हम और अभी फॉरन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम मैं फिलहाल कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, बट वी आर लॉन्चिंग इट आई थिंक इन अनदर फ्यू डेज टाइम। So things are alhamdulillah working out very fine. बिल्कुल सही। और जब हम इसकी एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड्स देखेंगे तो देन विल टॉक अबाउट दिस कि ये उस वक्त हम बात किया करते थे और अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि पिछले 4-5 साल से जब से मैं रूडा को कवर करना शुरू हुई हूँ और हम इस बारे में प्रोग्राम करते हैं, तो शुरू में मैं भी बड़े तनकीदी सवाल पूछा करती थी कि ये अब नज़र कब आएगा। अब जब नज़र आना शुरू हो गया तो वही वाली बात है कि आपको नज़र आ रहा है तो आपको एतबार जो है वो भी बढ़ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और बड़ी यूनिक सी चीज़ है, और वो ये है कि बहुत से स्पेशल इनिशिएटिव्स जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो एजेंडाज़ हैं, उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाता है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उस तरह से ये नहीं कर दिया जाता कि इसको साइड में कर दें। हर एस्पेक्ट को हर तरह से प्लानिंग के तहत आगे लेकर चला जाता है। तो हमारे साथ डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स मौजूद हैं मैडम फातिमा, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका एक बड़ा ही स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने लगता है तो हम जगह खाली करा देते हैं, हम वो चीज़ें जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं और लोगों को कहते हैं ये ले जी पैसे पकड़ें, फाइल पकड़ें और निकलें यहाँ से। इस प्रोजेक्ट की सबसे यूनिक बात ये है कि जितने भी विलेजेस जो इस पूरे रूडा के प्रेमिसेस में आ रहे थे, उनको ना सिर्फ इंटरेस्टिंग तरीके से डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है और वो कैसे हैंडल किया जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम फातिमा कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। मैं जैसे अभी जिक्र कर रही थी तो मेरे बैकग्राउंड में ना बहुत चीज़ें चल रही थी कि कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है और उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आती है, कोई दुकान, रेजिडेंशियल एरिया, कुछ भी, तो उसको खाली करा लिया जाता है और अपने उस मेन बिगर पिक्चर को देखा जाता है। रूडा इज़ अ बिगर पिक्चर जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो उभर कर सामने आएगा जब उसकी पूरी कंप्लीशन की तरफ वो जा रहा होगा। लेकिन उसमें आप लोगों ने ये नहीं किया, रूडा ने ये नहीं किया। स्पेशली विलेजेस, स्पेशली ऐसे लोग, यू डिडंट बाय देम ऑफ कि आप बताएं जी कितनी कीमत है आपकी और आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं। सो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू? मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा इसका एक सिनॉप्सिस बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। सीमल, एज यू नो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सिर्फ एक अथॉरिटी का या एक शहर बनाने वाली जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसका नाम नहीं है। इट्स अ प्लान विच गिव्स अ कंप्लीट code of living and a complete code for sustainability, for liveliness, for livelihood, and
it's absolutely a different concept which is being brought, which actually maintains and sustains the livability of the current places which come in its ambits. अब बात ये है कि हम लोग एक कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जो कि ये कहें कि हमने एक एरिया एयरमार्क कर लिया है एंड नाउ वी जस्ट वांट टू ग्रैब इट एंड गेट होल्ड ऑफ इट, हम ज़बरदस्ती उसको खाली कराएं या ज़बरदस्ती उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें या कोई प्लान करें। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 1,40,000 एकड़ का एक शहर है जो कि आपको पता है ट्विन कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी द ग्रीनेस्ट सिटी, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और ग्रीनरी का ये तकाजा नहीं होता कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे लिविंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आबादी या ग्रीनरी आप उसको मलियामेट करें। इसी तरह हम लोगों ने जो हमारे जितने गांव बीच में आते हैं, जो रूरल लाइव्स आ रही हैं, उनको हमारे इस बिगर एंड ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स के मुताबिक वी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब दोस। इंस्टेड हमने ये सोचा कि जो ऑलरेडी जगहें रह रही हैं वो उनके जो इन्हेबिटेंट्स हैं उनके लिए उनको बल्कि अपलिफ्ट किया जाए, बेहतर बनाया जाए और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के तहत चलाने की कोशिश की जाए। नथ विलेज जिस तरह आपने कहा आपका बड़ा फेमिलियर एंड फेवरेट सा टॉपिक है, तो मेरा तो एक बहुत ना सिर्फ ये कि मेरी एक KPI है बल्कि मेरी बड़ी पैशन भी है आपके, बिकॉज इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि एक रूरल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए जिस किस्म की हमने एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया, हुकूमत पंजाब के डिफरेंट इदारों के साथ कांटेक्ट किया और जितनी हमें पजीराई और जितनी मोहब्बत और एतमाद और एक उम्मीद के दिए जो वहाँ के लोगों की आंखों में हमने देखे, और उसी तरह बड़े पैशन के साथ रावी सिटी को रिस्पॉन्सेज मिले, रूडा को रिस्पॉन्सेज मिले और हम इन सारी चीज़ों को लेके चले हैं, वो मेरे लिए एक बहुत पैशन का और बहुत ही इन इट सेल्फ एक बड़ी मोहब्बत और इबादत का दर्जा रखता है। अच्छा, आप सोचिए कि अभी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं एंड आई कैन इमेजिन देयर फेसेस कि जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। साफ़ पानी नहीं है वहाँ पे, सीवरेज नहीं है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर एंड यू गाइस आर गोना वर्क ऑन इट और आप लोगों ने काम इस पर शुरू कर भी दिया। यूजुअली ये होता है कि जब हम हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करते हैं, हम UK की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को यहाँ लाने की बात करते हैं, तो जो ये वाला साइड होता है इनको लगता है कि बस अब हम और बैकग्राउंड में चले जाएंगे, बट आप लोग उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो ये रूडा का हिस्सा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा उनको साथ लेकर चलना ही मकसद है। बेसिकली हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ के जाना चाहते, बल्कि जो फैसिलिटीज़ उन इलाकों के अंदर नहीं थी, हम एग्जैक्टली इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स हम वो भी मुहैया करने की कर रहे हैं। जैसे हम आप नथ के ऊपर अगर बात करें तो नथ के अंदर हेल्थ का कोई ऐसा फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के ज़रा मुतमवल घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, फैमिली ने हम लोगों को ना सिर्फ ये कि एक बड़ी अच्छी साइज़ की लैंड दी है, बल्कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हम लोगों के साथ बड़ा वर्कआउट किया है उसके ऊपर। रूडा ने उसके ऊपर एक डिस्पेंसरी का इनेकाद किया है और जो एक 2 मंजिला डिस्पेंसरी विच इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ कम्प्लीशन। फिर एजुकेशन की अगर आप बात करें, एजुकेशन में 2 स्कूल्स वहाँ मौजूद थे, उनमें से एक स्कूल बिल्कुल बहुत ही नागुफ्तबे हालत के अंदर था और एक बिल्कुल इट इज़ वेरी इनऑपरेशनल, इन अ वेरी इनऑपरेशनल कंडीशन। रूडा ने ना सिर्फ ये कि उसको बहुत रिपेयर किया है, बहुत ज़्यादा उठाया है और अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद से उसको मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर भी लाने की कोशिश हो रही है। सो that's the absolute plan. So Ruda is basically becoming that bridge. It is becoming gaps थे उन areas को उसको cover up exactly. Because आप ये देखें, हम एक regulatory authority हैं उस land की, लेकिन उसके अंदर जितनी amenities वगैरह पड़ती हैं वो different सरकारी महकमों की उसमें ambits के अंदर आती हैं। तो obviously we are taking into account कि कौन सा सरकारी महकमा किस ambit, जिस तरह livestock and dairy है, we are absolutely on board with them and they are willing to extra facilitate the villages of नथ कलां। और वो उनके जो आपको पता है रूरल लाइफ जो होती है वो मवेशियों और डंगरों के ऊपर होती है, उनकी इकॉनमी उस पर चल रही होती है, उनका हाउस होल्ड उस पर चल रहा होता है। लाइफ स्टॉक है, डेयरी डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है,
अब हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की डिपार्टमेंट की तरफ से है। हम बात कर आरओ प्लांट, आपने साफ पानी की बात की, आने वाली थी साफ पानी और सीवरेज, ये दो एक एस्पेक्ट्स हैं जिनको कभी भी एड्रेस नहीं किया जाता। जी। इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देख लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नट्स विलेज के हवाले से बात कर रहे हैं, जो रीवैम्पिंग जो है वो रूडा ना सिर्फ रीवैम्पिंग कर रहा है बल्कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर मौजूद नहीं थी उनमें स्कूल है, हेल्थ केयर है, लाइफ स्टॉक की बात हो रही है, और अब मैं जिसका जिक्र करने जा रही हूँ साफ़ पानी, मैडम जो आप ब्रेक पर जाने से पहले भी कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी अगर रूडा उनको साफ़ पानी जैसी फैसिलिटी को। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा जो महरूमियाँ थी उनको बहुत एड्रेस किया गया है। आपने तो शुरू इस तरह किया कि मतलब हम लोग जिस तरह आम सोसाइटीज़ होती हैं हु जस्ट वेरी फोकस्ड on their own high rises and profits and making money mechanisms. No, we are not that. So साफ पानी का बहुत ज़्यादा मसला था, हमने वहाँ पे आरओ प्लांट लगाया है, और सीवरेज के पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला था, जिसके लिए हम लोगों ने बड़ा एक फ़ंड मुख्तस किया है, और उस सीवरेज के पानी से भी और सीवरेज का भी एक बहुत अच्छा निज़ाम चलाने के लिए हम लोगों ने, आप इंशाल्लाह किसी वक्त आपको विज़िट भी करवाएंगे, आप देखेंगे कि एक पूरे गांव के अंदर जो गलियां हैं उनके अंदर हमने टफ टाइल्स का इनेकाद किया। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। पूरी गलियों के अंदर टफ टाइल्स का इनेकाद हो रहा है। साइडों के ऊपर जो ड्रेनेज उनका है उनके अंदर प्रॉपर कंक्रीट की नालियां बनाई गई हैं जो कि कवर्ड हैं पूरे गांव के अंदर, और जो गांव पहले वो ओपन थी, जी ऑब्वियसली उससे पहले बिल्कुल ओपन थी और कच्ची सड़कें थी, कच्ची गलियां, बिल्कुल अनहाइजीनिक एंड ऑल दैट, वो उसका भी किया है। गांव जहाँ से शुरू होता है, जिस पेरिफेरी रोड भैनी से शुरू होता है, और भैनी रोड जो मेन रोड से शुरू होता है, और उसकी एक पेरिफेरी आती है रोड जो कि गांव को कनेक्ट करती है आके, हमने ना सिर्फ उस सड़क को बिल्कुल एसफाल्ट कारपेटेड रोड कर देंगे, बल्कि वो सड़क पूरे गांव के इर्द गिर्द जाके जिस मेन थेरी रोड से मिलती है वहाँ तक हम लोगों ने इसको कारपेट करने का भी, मतलब द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। अब तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि वी आर इन द प्रोसेस इंशाल्लाह ताला वेरी सून। हमने जिस तरह हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का एक विजन है कि उन्होंने रूरल लाइफ को भी अपलिफ्ट करना है, तो रूडा का विजन भी उसके साथ बिल्कुल अलाइंड है, और हम भी बहुत जल्द, ये हमारा पहला गांव था, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसकी एक जो अपलिफ्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी है इंशाल्लाह ताला उसको करने के अब प्रोसेस के अंदर है, और प्रॉबेबली विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ताला यू विल बी हियरिंग दिस न्यूज़। ये मॉडल विलेज होगा जो रेप्लिकेट होगा दूसरी जगहों पे, और इससे गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, रूडा खुद से इसको अपने इन्वेस्टर्स के साथ पे करा। जी, इस वक्त तो फिलहाल हमारा यही मॉडल था कि हमने इसको रूडा की सपोर्ट के साथ ही इसका सारा अपलिफ्ट का काम किया है, और कोई इसमें हमने गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लिया, लेकिन बट इन द फ्यूचर वी मे कम अप विद डिफरेंट CSR मॉडल्स एंड वी मे इंक्लूड, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू ऑल्सो, कि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ इंशाल्लाह ताला लिएजॉन करके एक पब्लिक प्राइवेट CSR एक्टिविटी का एक मॉडल बना के इसको लेके चलेंगे फॉर नेक्स्ट विलेजेस। जबरदस्त जी। और रूडा के अंदर उनके प्रेमिसेस में जितने भी विलेजेस आ रहे हैं वो सब के सब टेकअप किए जाएंगे, या एक दो पिक एंड चूज वाला एक बड़ा गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर ये बात आती है कि भाई पिक एंड चूज किया जाता है? नहीं, सिंस रूडा इज नॉट गवर्नमेंट, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी बात करने के, जितने विलेजेस भी हैं वो जितने भी हैं वो सब के सब उसके अंदर टेकअप होंगे, और इस पे पहली बात ये है कि रूडा इज एब्सोल्युटली 100% प्योर गवर्नमेंट। It's a Ravi Urban Development Authority. It's a government authority which comes under जो हमारा parent department housing and development है, जी, urban housing and urban development department की हम सब authority हैं. So it's a complete government body, but we are not dependent on national exchequer for funding this authority. We generate our own funds through our own ventures. तो pick and choose का criteria जो है वो डिपेंडेंट होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जिस तरह इस गांव की पिक का जो फैक्टर था वो बहुत सारी और फैक्टर्स थे। सो दैट क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, एंड नो वी आर नॉट गोइंग, वी प्लान टू टेक ऑन स्टेप बाय स्टेप more villages, and in fact
all the villages within a due frame Thank of you time. so much जी. for being with us. और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर रूडा हमारे साथ मौजूद हैं, जिब्रान साहब, और इस वक्त हम रूडा के एक मॉडल के सामने मौजूद हैं कि जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हो रही है या रावी की आबादकारी हो रही है, उसके बाद आउटलुक फॉर एग्जांपल कैसी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में लाहौर के साथ एक नया शहर ऐसा लगेगा। हाँ, यही चीज़ है कि लोगों को दिखाने के लिए ये सारा मॉडल हमने डेवलप किया है, क्योंकि जो भी हमारे पास पब्लिक आते थे उनको वो नहीं सोच पाते थे कि जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ कॉपी में है, तो उनको ये बताने के लिए नहीं हम ये करने जा रहे हैं। तो ये हमने पूरा प्रॉपर फिजिकल मॉडल उन लोगों के लिए बनाया है जिसमें वो ईज़ देख सकते हैं कि प्रोमेनाड क्या है, अपर क्या है, लोअर क्या है, आपकी रोड्स किधर हैं और दरिया कैसे नज़र है, उसकी एक्टिविटीज़ हम क्या करने जा रहे हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि आप इसी मॉडल के तहत हमें एक्सप्लेन करें। ये तो रावी हो गया, बिल्कुल, और इस मॉडल के तहत जिस तरह से रावी में पानी दिखाया गया है ये एक्चुअली भी हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। हमारा जैसे अगर आप आगे के प्लान्स देखें, हम बाकायदा डैम्स बना रहे हैं। हमारा जो पीछे से पानी आएगा साइफन से, वो डैम्स हमारी जगह जगह पे और उन्हीं डैम्स में ये पानी स्टोर होगा और आपको इसी तरह इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन वाटर नजर आएगा। और ना सिर्फ नीट एंड क्लीन, इसी तरह कश्तियां भी हम चलाएंगे, फेरीज चलाएंगे और इंटरटेनमेंट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं आई डोंट थिंक सो। लाहौर कराची का व्यू आपको पूरा देगा और आपको अच्छा एक एंटरटेनमेंट सी जगह मिलेगी। बिल्कुल सही। तो सर ये जो बिल्कुल इसके किनारे पर वो जो हमने आपको सिफायर बे में जब प्रोग्राम किया था तो दिखाया भी था कि अभी ये डेवलपमेंट में ये पूरा स्मूथनिंग कर लिया गया है, तो ये इसी तरह से ग्रीनरी और एग्जैक्टली ये बेसिकली हमारा लोअर प्रोमेनाड है। अब लोअर प्रोमेनाड प्योरली डेडिकेटेड है जनरल पब्लिक के लिए। अब इसकी में हर किस्म की एक्टिविटीज़ अगर आप स्टार्ट करें, जैसे आप सफायर बेल की बात करें, अगर हम पहले किलोमीटर जो डेवलप करने जा रहे हैं वो हमारा ग्रीन जोन कहलाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादातर ग्रीन जोन और एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ज्यों आप आगे चलते जाएंगे, आगे किड जोन्स है, फिर इसके अलावा सीनियर्स के लिए एक जोन है, फिर आगे हम और भी बहुत एक्टिविटीज सोचते जा रहे हैं। मतलब एंटरटेनमेंट हर तरह की एंटरटेनमेंट इसमें खेलना, बच्चों के लिए झूले, इसमें कियोस्क आएंगे, इसमें सिटिंग एरियाज हैं, इसमें शेडेड एरियाज हैं, इवन हम जिप लाइन का भी सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर आएंगी तो इट विल बी फुली एंटरटेनमेंट। हाँ, ना ये कि बल्कि हम बारबेक्यू पिट्स भी दे रहे हैं ताकि लोग आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, फैमिली टूर करें, यहाँ पे पिकनिक करें, पूरा डे स्पेंड करें। और उसके बाद हम देख रहे हैं सर कि यहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत एडवांस्ड नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। कोई भी अगर आप कोई भी ये देख लें डेवलप सिटी, उसमें मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड। आपको कनेक्शन के लिए कहीं भी जाने के लिए यू नीड अ रोड ताकि आप ट्रैवल कर सकें। तो हमारा रूडे का रोड प्रॉपरली प्लान्ड है। इसमें ना सिर्फ आपका राइट ऑफ वेज हैं, बल्कि आपके पास हमने ट्रांस सिस्टम का भी बाकायदा प्लान आउट किया है कि जब आप फ्यूचर में होंगे तो इस पर कहाँ पे मेट्रो चलनी है, कहाँ पे ट्राम्स चलनी है, कहाँ पे बसेस चलनी है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो नाज़रीन इसमें उस मॉडल में आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल ये चीज, ये हमारा पब्लिक मास ट्रांजिट होगा, यस पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा ना सिर्फ यही कि आपके पास सर्विस लेन सेपरेटली हमने दी हुई है ताकि आप बिल्डिंग एक्सेस करें। हमें जो इशू होता है मेगा जगहों पे कि आपकी मेन रोड के साथ सर्विस रोड्स नहीं होती ताकि बिल्डिंग को एक्सेस करें। तो अगर आप ये देखें, मेन रोड मेरी 4 लेन है, देन आई हैव एक्सेस लेन, और उसी एक्सेस लेन से फिर मेरी बिल्डिंग को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके ट्रैफिक जैम्स के इश्यूज बहुत कैटर फॉल कर देते हैं। और एक जो चीज़ जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, इवन इस्लामाबाद ने भी इसको प्लान किया, वो है हमारा साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक। तो आपको थ्रू आउट हमारा यहाँ पे ये साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक मिलेगा। अगर कोई साइकिलिंग करता है या पैदल चलता है तो उसको ये डर नहीं है कि जी मुझे गाड़ी हिट कर देगी या मुझे कहीं से ट्रैफिक का इशू होगा। हम ये शिकायत करते हैं, बिल्कुल सर, लाहौर में भी ये शिकायत होती है कि हमने अरबों रुपया लगा दिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन हमने फुटपाथ खत्म कर दिए, हमने पैदल चलने वालों के लिए रोड्स को फ्रेंडली नहीं रखा। अच्छा, ना सिर्फ ये हम के दे रहे हैं बल्कि हम इसको कनोपी करेंगे, हम ट्रीज और मैक्सिमम प्लांटेशन करके, ताकि मैक्सिमम आपको शेड में मूव करना पड़े। ये इस तरह नहीं होगा कि हमने पाथवे दे दिया, उसको कोई आपकी ग्रीन नहीं है तो आप सन में ट्रेवल नहीं। हम इसको ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि अगर आप वॉक करते हैं या आप साइकिल चलाते हैं तो आपके ऊपर शेड हो, आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल शेड। जबरदस्त। अच्छा, इसके इर्द गिर्द सर मैं चाहूँगी कि हम जरा हाई राइज बिल्डिंग की तरफ भी चलें कि ये जो पूरी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, इनका क्या एस्पेक्ट? हाँ, ये जो हमारी जितनी भी आपको ये नज़र आ रही हैं, ये हमारी सबसे प्रेस्टीज एरिया है कि इस प्रोजेक्ट का
जो रिवर एज के ऊपर आ जाती हैं। इधर हर किस्म की हमारी बिल्डिंग है, इस पर हॉस्पिटैलिटी आ सकती है, इस पर होटल्स आ सकते हैं, इसमें मिक्स यूज आ सकते हैं, कमर्शियल आ सकते हैं, इवन ऑल विल बी हाई राइज। हम सारे हाई राइज पे जा रहे हैं क्योंकि ये पहली दफ़ा हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इवन के पाकिस्तान कि हम हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रमोट करें, और उसी हिसाब से इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोचा गया, इसकी लाइटिंग का सोचा गया, इनकी रोड्स और सारा को कैलकुलेट किया गया। ज़बरदस्त। और ये जो ओवरऑल व्यू होगा फिर इसका, तो वो तो किसी भी बाहर की सिटी जो रावी के जो दरिया के किनारे होते हैं, समंदर के किनारे होते हैं, उससे अलग। जिस तरह आप शंघाई देख लें, हांगकांग का देख लें, आपको कोई कमी नहीं फिर यू विल नॉट, आपको इस दफ़ा नहीं लगेगा जी हमने किसी रिवर एज पे जाना और एंजॉय करना है तो आपको किसी आउट स्टेशन जाने की जरूरत है। तो इन लाहौर यू विल एंजॉय एवरीथिंग जो आउट स्टेशन आपको मिलते हैं। अच्छा सर, ये ब्रिज जो है ना, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड आई थिंक ये वो एक्सप्रेस वे है जिसके बारे में हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो जो रावी एक्सप्रेस बनाई जाएगी, इसका थोड़ा सा बताइएगा, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा, और ये पूरा ब्रिज जो है वो कितने वाया पर होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, हम ये जो ब्रिज का है, ये एक आइकॉनिक ब्रिज बनाने जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक द ऑर्डिनरी ब्रिजेस जो आपके जितना भी रावी के ऊपर बने हुए हैं, एक नए अंदाज से, एक नए उससे बनाने जा रहे हैं। ये बेसिकली इस ब्रिज की जो लेंथ है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, जो हमारे लोअर इस साइड को अपर साइड टुवर्ड ईस्टर्न बाईपास एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। इसको जो सबसे बड़ी इसमें ये चीज़ भी आप देखें कि किसी ब्रिज में ज़्यादातर हमने पेडिस्ट्रियन को नहीं रखा, लेकिन हमने यहाँ पे पेडिस्ट्रियन का भी बाकायदा पॉइंट रखा हुआ है ताकि पेडिस्ट्रियन ट्रैवलिंग भी इस पे बड़ी इजीली कर सके। बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लोग करते हैं कि बीच में वो ग्रिल्स लगी हुई होती हैं, ग्रिल्स, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल किया जाता है और लोगों को भी ट्रैवल किया जाता है। और ना सिर्फ यही बल्कि आप खड़े होकर आप पूरा दरिया एंजॉय कर सकते हैं किसी खास पॉइंट पे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कि दरिया सिर्फ उसके अलावा कि हर पॉइंट से, हर जगह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आइए जी, आपको दिखाते हैं इस साइड से भी, ये जो हम अभी आप एंटरटेनमेंट सिटी और एंटरटेनमेंट सेगमेंट का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर जो है वो पूरा फेरिस व्हील नजर आ रहा है। इंशाल्लाह हम ये भी बनाएंगे, हर तरह से ये भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ये भी बनेगा। इसका भी हमने प्रोविजन रखी हुई है और वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग 75 मीटर और 80 मीटर का। अरे जबरदस्त। तो यहाँ तो रश ही नहीं कम होना, हम लाहौरी तो चाहते हैं कि ऐसी कोई जगह हो, ऐसी कोई एंटरटेनमेंट सिटी हो जहाँ पर डे स्पेंड किया जा सके। इंशाल्लाह यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी कि आपके डे स्पेंडिंग के जो भी चीज़ें एंटरटेनमेंट है, बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, बुजुर्गों की है, वो सारी चीज़ें इधर हम प्रोवाइड करेंगे। जबरदस्त। और ये पूरा वो एरिया वही है जो आपने कहा कि बच्चों का सिटिंग एरिया वो होगा, बिल्कुल इसी तरह गार्डनिंग होगी, सिटिंग है, ये आपकी कियोस्क हैं, यहाँ पे आप ईटरी एंजॉय कर सकते हैं, ये कियोस्क हैं, ये सिटिंग एरियाज हैं, वो डोम है, वो आप नाइट स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, जी जी, अच्छा, आप वो भी फैसिलिटीज भी इंशाल्लाह आपको। जबरदस्त जी। और ये खूबसूरत मॉडल जब एक्चुअली नज़र आएगा, ऑन ग्राउंड नज़र आएगा, तो वो जो सिनेरियोज हैं वो डिफरेंट होंगे। लेकिन हर लाहौरी की तरह मेरे ज़हन में भी अब एक ही सवाल आ रहा है कि सिर्फ कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट आस्किंग यू द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, बट अप्रॉक्सीमेटली फॉर दिस टू बी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अगर आप एज पर साइट पे जाएं तो हमारा काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो हमारा पहला टारगेट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक हम आपको पहले 2-3 किलोमीटर में ये एक्टिविटी एक्टिवेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और टोटल जो लेंथ है वो हमारे 10 साल से 15 साल का प्लान है। इंशाल्लाह 15 ईयर्स में इसको प्लान आउट कर रहे हैं कि 15 में सारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन इनिशियल इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में हम अभी आपको एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस मैसिव प्रोजेक्ट ये जो चल रहा है। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे मैं इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।